हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। एंड बहुत सारे बच्चे जादवपुर यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए परेशान थे और क्वेरी कर रहे थे कि कैसे क्या है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जादवपुर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताने वाला हूँ और कुछ एक जो बच्चे के दिमाग में मिथ बन चुका है कि क्या ऐसा भी हो सकता है, उसके बारे में भी बात करेंगे, इसलिए आप लोग पूरा देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर जादवपुर यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया वो कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। एंड तब और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता जब खास कर आप वेस्ट बंगाल से हो एंड जब आप लोग SC ST इन कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो तो ठीक है। एक और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं कि देखिए, ये जो जादवपुर यूनिवर्सिटी है ये बहुत सारे अच्छे अगर मैं वेस्ट बंगाल के अंदर ही अगर खड़गपुर IIT खड़गपुर की बात कर लूँ, ठीक है, अगर NIT दुर्गापुर की बात कर लूँ तो इस लेवल का ये कॉलेज है। अगर पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देखिएगा। एंड मैंने जादवपुर यूनिवर्सिटी पे एक डेडिकेटेड रिव्यू बना चुका हूँ, तो उसको भी आप लोग देख सकते हो, जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, इसका जो फ़ी स्ट्रक्चर है कॉलेज का 4 ईयर का नेग्लिजिबल है, लगता ही नहीं है ऐसा मान लो। ठीक है, जितने में आप फ़ोन ले लोगे उससे भी शायद कम ही उसका फ़ी है, लेकिन IT का थोड़ा बहुत फ़ी ज़्यादा है, तो उसका कोई बहुत ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा आपको, याद रखिएगा, क्योंकि सारे के सारे वर्थ इट है। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करता हूँ। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप लोगों को जो 12th जो पास होने चाहिए वो PCM से तो होने ही चाहिए। PCM मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एक ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको 75% आने ही चाहिए। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है, चाहे आप वेस्ट बंगाल के बोर्ड से हो, चाहे आप लोग बिहार बोर्ड से हो, UP बोर्ड से हो। ठीक है, जो मिनिमम क्राइटेरिया है 60%। अगर आपके 60% आपने एक्वायर किया है, 60% आपके आगे है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एंड अगर आपके रैंक बहुत अच्छे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, तो PCM, ठीक है, PCM के अंदर आपके 60% होने चाहिए। अच्छा, एक और बात, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या मेरे टोटल 60% होनी चाहिए या सिर्फ PCM के अंदर 60% होने चाहिए। तो इस चीज़ को बहुत ही क्लियर से आप लोग समझिएगा, टोटल तो 60% होने ही चाहिए, उससे जहाँ तक ज़्यादा हो वो बहुत अच्छा बात है, लेकिन अगर इससे कम हुआ तो फिर चांस ही नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल भी 60% होना चाहिए एंड PCM के अंदर भी 60% होने चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ध्यान में रख के चलिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि मुझे ओवरऑल 60% है, बट मैं जब PCM को जोड़ता हूँ तो मुझे 60% नहीं पुरते हैं, क्या मुझे होगा? नहीं। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ है कि अगर आपको मैथ के अंदर 60% कंपलसरी है, मैथ के अंदर 60 नंबर होने चाहिए, 100 आउट ऑफ 60। ठीक है, एंड उसके बाद थोड़ा बहुत कम भी हो जाएगा केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के अंदर, तो वो मैनेज हो जाते हैं। आपको ओवरऑल 60% एंड PCM के अंदर 60% होने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा जो मैंने बताया है। ठीक है, तो ये तो मान लीजिए 12th पास एंड PCM से होनी चाहिए एंड 60% ओवरऑल एंड PCM के अंदर 60% एंड मैथ में 60 नंबर एटलीस्ट तो होने ही चाहिए। ठीक है, वहीं मैं अगर SC ST OBC A OBC B PWD कैंडिडेट्स की मैं बात करूं तो उनको 45% चलेगा, ओवरऑल 45% चलेगा उनके लिए। ठीक है, एंड 45% मैथ के अंदर भी चलेगा, यानी कि उनको दोनों के अंदर 45% चलेगा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड इंग्लिश के अंदर तो ऑब्वियस बात है, जो भी बच्चे जादवपुर के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको तो 30 नंबर तो आ ही जाएंगे 100 में, तो ऐसा कोई इशू नहीं है।
ठीक है। तो ये जो था ये मेन था। अच्छा, इसके बाद जो बहुत सारे बच्चे के दिमाग में चलते रहता है कि क्या मैं आउटसाइडर हूँ, मुझे एडमिशन मिलेगा, मैं कितने परसेंट के अंदर आ रहा हूँ, क्या आ रहा हूँ, बहुत सारी तरीके के क्वेरीज हैं। ठीक है। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि पहले जो था थोड़ा सा जो सिलेक्शन का प्रोसेस था वो अलग था, लेकिन अभी क्या हो गया है कि 90% डोमिसाइल लग गया है। 90% डोमिसाइल का मतलब ये है कि 90% सिर्फ वेस्ट बंगाल के ही स्टूडेंट होंगे जिनका डोमिसाइल है, जो वहाँ परमानेंट रहते हैं वो। और जो आउटसाइडर हैं, जो खास के वेस्ट बंगाल से बाहर के हैं, उनके लिए सिर्फ 10% ऑल ओवर इंडिया। बहुत सारे बच्चे के दिमाग में ये चलता है कि क्या जो वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसमें डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है क्या, कोई कोई भी ऐसा तरीका या कुछ भी। तो देखिए, ये बहुत सारे बच्चे के मन में मिथ चलता है, एंड बहुत सारे लोग भी ऐसे हैं जो आपको भड़काने के लिए ये बातें बोल देंगे कि आप डायरेक्ट एडमिशन करवा सकते हो, ये वो मेरा पहचान है, बहुत सारी तरीके की चीज़ें। देखिए, गवर्नमेंट जो चीज़ें हैं, ठीक है, और ख़ास के बीटेक कॉलेज हो गए, जादवपुर हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता हो गया, कल्याणी हो गया, इन सब कॉलेजों के अंदर आप टोटली अपने मेरिट बेस्ड के हिसाब से ही जा सकते हो। अगर आपका मेरिट नहीं है, अगर आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो डायरेक्ट का कोई भी चांस नहीं है। इस चीज़ का प्लीज़ मिसगाइड मत होइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं एक कहते हैं ना कि धंधा खोल के रखा है कि आप आओ, मैं डायरेक्ट एडमिशन करवा दूँगा, चाहे प्राइवेट कॉलेज के अंदर ही या जो भी। इन चीज़ों पे मैंने बहुत सारे बार आप लोगों को बोला है कि ये गलतियाँ ना करो, क्योंकि जब आप डायरेक्ट एडमिशन करने जाते हो ना, तो आपके जो होते हैं उन्ने के दुन्ने अमाउंट तो लगते ही हैं, लेकिन आपको एक जो रिकॉग्निशन होता है, ठीक है, अगर आपके दोस्त भी पूछेंगे कि भाई क्या कैसे आया है, क्या आया है, कितने रैंक आया है, कभी ना कभी तो ये बातें खुलेंगी। उस टाइम में भी आपको हेजिटेशन होगा कि यार ये क्या हो गया, या एक रैंक आ ही रहता है तो अंदर से एक खुद को मोटिवेशन आता है, नहीं यार, मैं अपने रैंक से यहाँ पे आया हूँ और मैं इतना मेहनत करूँगा कि पूरे टॉप करूँगा, या ये एक मोटिवेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो भी बच्चे डायरेक्ट एडमिशन को लेके अट्रैक्ट होते हैं कि अरे देखते हैं कैसे डायरेक्ट एडमिशन या ये वो या कैसे होगा, इन सब झमेलों में खासकर जो भी बच्चे पड़े रहते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इन सब चक्करों में या इन सब झमेलों में ना पड़े, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये चीज़ें इलीगल है। ठीक है। हाँ, जो कॉलेज ऑफ़र करते हैं, ख़ासकर प्राइवेट कॉलेज तो ऑफ़र करते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको डायरेक्ट एडमिशन। हाँ, इसी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कोटा होता है, डिफेंस कोटा होता है, स्पोर्ट्स कोटा होता होगा, ठीक है। तो इन सब कोटा के अंदर आप लोग जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसमें भी थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट जो एडमिशन है खास के गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, ये एक कहते हैं ना कि हज़म करने वाली बात नहीं है। तो इन चीज़ों को आप लोगों को पूरा का पूरा ध्यान रखना है। एंड मैं ये उम्मीद करता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या ज़रूरी है। एक बार और मैं तुरंत रिपीट कर दूं कि पीसीएम होनी चाहिए 12th के अंदर, 60% होने चाहिए अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से, 45% होने चाहिए अगर आप लोग SC ST OBC APWD इससे हो। एंड मैथ के अंदर 60% होने चाहिए, चाहे अगर आप लोग वेस्ट बंगाल से ही हो या आउटसाइडर हो, ठीक है। और PCM में 60% बनने चाहिए, ठीक है। तो यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एंड 90% डोमिसाइल लगने के कारण सिर्फ 10% आउटसाइडर के लिए है, ठीक है। तो अगर आपके रैंक बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मान लेते हैं 1000 के अंदर है, या
1500 के आसपास है, तो चांस बनते हैं कि इट मे भी हो जाए। और एक दूसरी बड़ी बात है जो मैं बार बार डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है या अगर ऐसा कुछ भी नोटिस निकालते हैं इंडिविजुअल कॉलेज, तो वो चीज़ें मैं आप लोग को अपडेट करते रहूँगा। तो उसके लिए आप लोग को पता ही है कि क्या करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है एंड बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे आप लोगों को ये चीज़ें पता चल पाए कि अगला नोटिस क्या आने वाला है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आया होगा एंड आपके जो भी डाउट्स होंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके वो चीज़ें क्लियर हो गए होंगे। एंड अगर ये वीडियो पसंद आया तो जितना से जितना ज़्यादा हो सके उस चीज़ को शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को हो सकता है इस चीज़ का ज़रूरत हो, क्योंकि थर्ड राउंड का काउंसलिंग होने वाला है। एंड ख़ास के मैं ये चीज़ें आप लोगों से ज़रूर कहूँगा कि जो भी बच्चे अभी तक कोई भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करें हैं सेकंड या फर्स्ट राउंड के अंदर, और जो डायरेक्ट थर्ड राउंड में काउंसलिंग करवाने वाले, प्लीज़ आप लोग सोच समझ के चॉइस फिलिंग कीजिएगा, क्योंकि आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है। ठीक है, एंड जिन्होंने भी पहले से भी पार्टिसिपेट करा है एंड आप अपने रैंक के हिसाब से ही प्लीज़ कॉलेज का जो चॉइस फिलिंग है या जो रीअरेंज करने का मौका मिलेगा तो वो चीज़ें कीजिएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा एंड अगर समझ में आया है तो अप्रिसिएट कीजिए एंड तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।